खबर आ रही है अरावली रेंज पर केंद्र सरकार का सख्त कदम। पूरी अरावली रेंज में नई खनन लीज पर प्रतिबंध। पर्यावरण मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश जारी किया है। अरावली क्षेत्र में किसी भी नई माइनिंग लीज को मंजूरी नहीं है। अवैध और अनियंत्रित खनन रोक लगाने की दिशा में सरकार की तरफ से यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। और जिस तरीके से सिर्फ अरावली मुहिम चलाई जा रही है उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने यह बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अरावली रेंज पर केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए पूरी अरावली रेंज में नई खनन लीज पर प्रतिबंध लगा दिया। पर्यावरण मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश भी जारी कर दिया है। जो 4 राज्य आते हैं जहां पर अरावली पर्वतमाला है, उन सभी राज्यों को निर्देश जारी किया गया है। अरावली क्षेत्र में किसी भी नई माइनिंग लीज को मंजूरी नहीं है, साफ साफ निर्देश दिया गया है। इसके साथ साथ अवैध और अनियंत्रित खनन पर भी रोक लगाने की दिशा में कदम है। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर ज्यादा जानकारी के साथ। अदिति, अब केंद्र सरकार इसको लेकर काफी सख्त है और खनन लीज पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और क्या अपडेट? इम्पोर्टेंट बात आप समझिए, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बात कही गई थी, जिसको लेकर तमाम तरीके के आलोचनाएं थी, उसमें 2 सबसे बड़ी बात, और शायद ही अरावली के लिए जैसे कहते हैं एक बहुत बड़ा वरदान जैसा हुआ, और एनसीआर, दिल्ली और जो चारों राज्य के लिए वरदान हुआ। कैसे, इसको समझना होगा। सबसे पहले तो इलीगल माइनिंग पे बड़ा रोक यहाँ पर लगाने की बात केंद्र सरकार की तरफ से आई है। मैं आपको ये सख्त कदम बताऊंगी, केंद्र सरकार का सख्त कदम है। दिल्ली से गुजरात तक जो 4 राज्यों में फैली अरावली रेंज है, उसमें नई खनन लीज पर पूर्ण पाबंदी है। मैं इसको आपको समझाना चाहती हूँ। मैं खुद हाल ही में मंत्री से चर्चा करके आई थी। कोई नई जगह, नई लीज नहीं दी जाएगी, यानी वो नई माइनिंग नहीं हो सकती है नई जगहों पर। इस बात का ही बात थी। इस बात को लेकर भ्रम फैला हुआ था कि अब अरावली की जो 20 मीटर से 100 मीटर की रेंज है, उसे खनन के लिए खोल दिया जाएगा, बड़े बिल्डर्स के लिए खोल दिया जाएगा और माइनिंग के लिए खोल दिया जाएगा। उस पर यहाँ पर क्लैरिफिकेशन है। सख्त कदम यह है कि कोई नई माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी। दूसरी बड़ी बात है कि अरावली क्षेत्र में भी नई माइनिंग लीज को मंजूरी नहीं है, लेकिन अवैध और अनियंत्रित। अब आप देखिए, आपने देखा होगा कि कई बार उंगली पकड़ाते हैं तो हाथ पकड़ लेते हैं वाली बात में। आप अवैध माइनिंग से कब अवैध पर हो जाते हैं? अरावली की बात करें तो कम से कम बड़ी संख्या के जो पहाड़ थे वो समतल हो चुका है, समतल पहाड़ हो चुके हैं। वहां पहाड़ रहे ही नहीं है क्योंकि माइनिंग हुई बजरी की, स्टोन्स की, जो मिस्टरी स्टोन्स हैं उनकी, जिसमें सड़क की कंस्ट्रक्शन में काम आती है। और ये इतना बड़ा धंधा हो गया। देखिए, राज्य सरकारों को भी इससे बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है, माइनिंग से भी आता है, वैध और अवैध से भी एक बड़ा हिडन पैसा आता है। तो उस पर एक बड़ा यहाँ पर कदम उठाते हुए सरकार की तरफ से है कि अवैध और अनियंत्रित खनन पर रोक लगाने की दिशा में बड़ा काम करेंगे। गुजरात से एनसीआर तक फैली भू वैज्ञानिक संरचना को संरक्षित करने का लक्ष्य, अरावली को पर्यावरण, जल स्रोत। अच्छा, अब आप देखिए, साफ सी बात है, बॉटम लाइन ये जो बड़ा कदम है, अरावली एक वो रेंज है जो कि हिमालय के दादा के रूप में देखी जाती है, जो कि एक नेचुरल आपके लिए सपोर्टर है, शील्ड है। और कैसे ये जो राजस्थान की जो रेत है, राजस्थान में जो थार डेजर्ट है, उसको दिल्ली एनसीआर आने में से रोकती है, पहली बात। दूसरा, जो नीचे वाटर टेबल का जो करंट होता है, जो जिसे रिचार्ज बोलते हैं, यानी कि जो आपका भू पानी है जमीन के नीचे का, उसको रोकती है। जो बोरिंग में आपके पास पानी आता है वो वहां से आता है, उसको बचा के रखती है। और तीसरी बड़ी बात है कि जो बारिश की जो टाइमिंग है, जो बारिश होती है, मॉइस्चर है, उसको होल्ड करके रखती है। तो ये जीवन है, वरदान है, दिल्ली के फेफड़े हैं। और आज उसी के लिए केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से साफ कर दिया कि एक बड़ा फैसला है। और ऐसा नहीं है कि फैसला आज लिया गया है। आप देखिए, लगातार इंटरव्यू हुआ भारत 24 के साथ, उन्होंने उसमें साफ कहा था कि नई माइनिंग नहीं खोली जाएगी। और ये जो पूरा कोर्ट का सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से जो सुझाव आए हैं, वो साफ इस दिशा में है कि इलीगल माइनिंग पे रोक लगेगी। और ये बड़ा कदम सफाई के लिहाज से, एक तरीके से सरकार की तरफ से सफाई दी गई है कि ऐसा कोई भी काम नहीं किया जाएगा जो भ्रम फैल रहा है कि बड़े बिजनेसमैन के लिए खोल दी गई है। ये सच नहीं है। ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका।